नमस्कार, मैं हूं शबाना सिद्दीकी और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। करीब 1.5 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन मणिपुर लगातार हिंसा की आग में चल रहा है। तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं। इस दौरान घरों से लेकर चर्च तक आग के हवाले कर दिए गए हैं। हालात इतने भयावह हैं कि भीड़ ने केंद्रीय मंत्री, मणिपुर सरकार के मंत्री सहित कई नेताओं के घरों पर तोड़फोड़ कर उन्हें जला दिया है। इतना सब कुछ होने पर भी प्रधानमंत्री इस पूरे मामले पर चुप है और आखिर में भारत के उत्तर पूर्व के एक राज्य को जलता हुआ छोड़कर विदेशी यात्रा पर निकल गए। कांग्रेस ने जलते हुए मणिपुर और पीएम मोदी की यात्रा को जोड़कर बहुत तीखा अटैक केंद्र सरकार पर किया है। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर जारी किया जिस पर लिखा है, मणिपुर जल रहा है, मैं चला अमेरिका। इस पोस्टर के ट्वीट में कांग्रेस ने लिखा है, जिम्मेदारी से भागने का मेरा पुराना नाता, प्रचार के अलावा मुझे कुछ नहीं आता। प्रधानमंत्री आज सुबह अमेरिका की यात्रा पर रवाना हुए हैं। मणिपुर में करीब 1.5 महीने से हिंसा जारी है, लेकिन विपक्ष दलों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने अभी तक वहां के लोगों से शांति की अपील तक नहीं की। कांग्रेस ने पोस्टर जारी करने के अलावा अलग से एक वीडियो भी जारी किया है, जिससे पहले वीडियो में सुलगते मणिपुर को और दूसरे वीडियो फ्रेम में मोदी को अमेरिका के लिए विमान में सवार होते हुए दिखाया गया है। कांग्रेस ने एक ट्वीट भी किया जिसमें तमाम बातें कही गई हैं। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए लिखा है, 100 से ज्यादा लोगों की मौत, 50,000 से ज्यादा लोग बेघर, करीब 50 दिन से हिंसा जारी और पीएम मोदी मणिपुर का मां भी नहीं बोल पाए। एक और, मणिपुर जल रहा है, हमारे देश के लोग जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं, अपने घरों को छोड़ पलायन करने को मजबूर हैं और दूसरी तरफ पीएम मोदी अमेरिका निकल गए। अब वहां छवि चमकाने का काम होगा, इवेंट बाजी होगी। इस बात को जानते हुए कि हमारे देश के लोग हिंसा झेल रहे हैं, उनकी जान पर बनी हुई है, पीएम मोदी याद कीजिए, एक बार अटल जी ने आपको राजधर्म निभाने की सीख दी थी। ये वही वक्त है जब राजधर्म निभाया जाए। मणिपुर जलता रहा और आपने शांति की अपील तक नहीं की। ये वक्त अपने देश के लोगों के साथ खड़े होने का है, न कि छवि चमकाने का। जिम्मेदारी से भागे मत। इससे पहले इसी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया था। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, भाजपा की नफरत की राजनीति ने मणिपुर को 40 से अधिक दिनों तक जलाए रखा, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए। पीएम भारत को फेल कर चुके हैं और पूरी तरह खामोश है। हिंसा के इस चक्र को समाप्त करने और शांति बहाल करने के लिए राज्य में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजा जाना चाहिए और मणिपुर में हर दिल में मोहब्बत की दुकान खोले। वहीं शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की है। उन्होंने प्रधानमंत्री की निर्धारित अमेरिकी यात्रा की आलोचना की है और सवाल किया है कि जब मणिपुर हिंसा की चपेट में है तो वो विदेश क्यों जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी को हिंसा प्रभावित मणिपुर में झड़प बंद करानी चाहिए और शांति बहाल करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे देश का एक हिस्सा हिंसा की चपेट में है और मोदी वहां नहीं गए, यह संकट को हल करने के लिए कदम नहीं उठाए हैं, बल्कि अमेरिका जा रहे हैं। इसके अलावा अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी मणिपुर हिंसा से जुड़ी खबरें प्रमुखता से आ रही हैं। विदेशी मीडिया संस्थान ने जमीनी हालात बयान करने के साथ ये भी जिक्र किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक इस मामले पर कुछ नहीं कहा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने लिखा है कि हिंसा प्रभावित मणिपुर राज्य में भारतीय मंत्री के घर में आग लगा दी गई है। अधिकारियों के हवाले से एजेंसी ने लिखा है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में एक केंद्रीय मंत्री के घर को भीड़ ने आग लगा दी। मणिपुर 1 महीने से अधिक समय से प्रतिद्वंदी जातीय समूह के सदस्यों के बीच संघर्ष से प्रभावित है। गौरतलब है कि अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने घटना पर विस्तृत रिपोर्ट की है। द न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश और सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था अब एक युद्ध क्षेत्र का स्थल भी बन गया है, क्योंकि दूर दराज के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में हफ्तों से चली जाती हिंसा ने लगभग 100 लोगों की जान ले ली है। 35,000 से अधिक लोग शरणार्थी बन गए हैं, जिसमें कई अस्थायी शिविरों में रह रहे हैं। इंटरनेट सेवा में कटौती कर दी गई है। भारत सरकार की रणनीति और यात्रा प्रतिबंधों ने भारी दुनिया के लिए राज्य की वर्तमान परिस्थितियों को देखना मुश्किल बना दिया है। अमेरिकी मीडिया संस्थान CNN ने मणिपुर की हालिया हिंसा में 11 लोगों की मौत की बात कही है। CNN ने लिखा,
भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में जातीय हिंसा के ताजा मामलों में 11 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और 14 लोग घायल हुए। सीएनएन का कहना है कि सरकार ने हिंसा रोकने के प्रयास में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी और आवागमन को सीमित कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार के इन फैसलों से राज्य के लगभग 30 लाख लोग देश के बाकी हिस्सों से कट गए हैं। रिपोर्ट में डॉक्टर्स के बयानों को भी शामिल किया गया है, जिनका कहना है कि इस भयावह हिंसा के बाद लोगों के शवों की पहचान करना भी मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा सीएनएन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिंसा पर कुछ न कहने और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के मणिपुर दौरे का जिक्र भी अपनी रिपोर्ट में किया है। वहीं इस हिंसा पर भारतीय सेना से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल निशिकांत सिंह ने भी मणिपुर हिंसा को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, मैं मणिपुर का एक सामान्य नागरिक हूं जो रिटायरमेंट के बाद अपनी जिंदगी जी रहा है। राज्य अब स्टेटलेस है। राज्य में लीबिया, लेबनान, नाइजीरिया, सीरिया आदि की तरह कभी भी किसी की जिंदगी और संपत्ति बर्बाद की जा सकती है। ऐसा लगता है कि मणिपुर को अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। क्या कोई सुन रहा है? बता दें कि मणिपुर में मई 2023 की शुरुआत से मेती समुदाय और आदिवासी कुकी समुदाय के बीच चल रही हिंसा पर देश भर के 550 सामाजिक संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि सभी पक्ष तत्काल संघर्ष विराम करें। उन्होंने मणिपुर और केंद्र सरकार से मांग की है कि तुरंत हिंसा पर रोक लगाई जाए। देश भर के इन 550 सामाजिक संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक साझा बयान भी जारी कर कहा कि प्रधानमंत्री मणिपुर में चल रही हिंसा पर अपनी चुप्पी तोड़े। इन सामाजिक संगठनों की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि हिंसा के कारण लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं या हिंसा से प्रभावित हुए हैं। हिंसा अभी भी जारी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों द्वारा निभाई गई विभाजनकारी राजनीति के कारण आज मणिपुर का बहुत बड़ा हिस्सा चल रहा है। अब अधिक लोगों की जान नहीं जाए, इसके लिए हिंसा के सिलसिले को रोकने की जिम्मेदारी इन्हीं सरकारों की है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार को मणिपुर में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। हिंसा रोकने के लिए दोनों ही समुदायों के बीच संवाद बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंसा में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मणिपुर के दोनों ही समुदायों के जख्मों को भरने और उन्हें न्याय दिलाने के लिए काम होना चाहिए ताकि विभाजन और नफरत को कम किया जा सके। धन्यवाद। और भी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए पॉलिटिक्स।